हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा एंड मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, एसआई और सीआई। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जो अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी, वो बहुत ईजी अप्रोच रहेगी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें उलझ जाते हैं। कैलकुलेशन क्योंकि डिफिकल्ट होती है एसआईसीआई में स्पेशली। ठीक है, अब उसी कैलकुलेशन को हमें इजी कैसे करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें टैकल कैसे करना है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये फोर्थ वीडियो है हमारी, और एसआईसीआई में इसके बाद लास्ट वीडियो आएगी हमारी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर तभी मिलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसआईसीआई के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस करने से पहले आप जो इसकी 3 वीडियोस मैंने डाली हैं शुरू में, जिसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको एसआईसीआई का अच्छे से कराया है। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूले को कैसे इजीली याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, फॉर्मूला फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद इजी लेवल क्वेश्चन कराए हैं, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियोस देखकर फिर आप यहाँ पर आइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और आप तभी ये वीडियो पर आए हो। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। अ बैंक ऑफर्स 10% पर एनम एट एससीआई इन स्कीम ए। स्कीम ए में तो वो 10% ऑफर कर रहा है, स्कीम बी में वो 20% ऑफर कर रहा है, और स्कीम सी में वो 40% ऑफर कर रहा है। मैं हिंदी में भी बोलता रहूंगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा लाना मेरे लिए इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मैं बैंक से थोड़ा लेट आता हूँ, और आते ही मैं पहले डेटा बनाता हूँ कि मुझे जो क्वेश्चंस पढ़ाने हैं, जो क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, फिर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर आपके लाऊं। तो फिर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पर एडजस्ट कीजिए। मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में भी आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरी जो समझाने की और बताने की लैंग्वेज है वो तो है ही हिंदी। मैं इसलिए इंग्लिश यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो इजी कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, तो एक बैंक है, उसके पास 3 स्कीम है, ए बी सी। ए में तो वो 10% ऑफर कर रहा है, ठीक है, बी में 20% और सी में 40% ऑफर कर रहा है, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, वीर के पास कुछ पैसे हैं, उसने अपने पैसे का 32% स्कीम ए में लगाया। ठीक है, 20% अपने पैसे का स्कीम बी में लगाया, और रिमेनिंग सी में लगाया। 2 साल बाद उसको 6600 रुपये ब्याज के रूप में मिले एज अ इंटरेस्ट। तो डिफरेंस बताना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीर ऑन स्कीम सी और स्कीम बी। तो देखो, पहले तो इन्वेस्टमेंट देखो आप। इन्वेस्टमेंट उसकी 3 स्कीम में, ए बी सी। ठीक है, 32% स्कीम ए में है, मैं मान लेता हूँ टोटल 1000 यूनिट्स उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 32% कितना हो गया, 320। और ए में कितना किया है, 32%, बी में कितना किया है, 20%, यानी 200। बाकी बचा हुआ स्कीम सी में उसने इन्वेस्ट किया है। अब बाकी बचा हुआ कितना हुआ देखो, 520 तो यही हो गया, तो ये कितना बचेगा, 480। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्कीम ए में 10% भी आ जाए। अब मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, 10%, 20%, ठीक है, 40% और 15% इन सब चीज की। अगर सीआई पे इन्वेस्ट करेगा तो 10% पे 2 साल का ब्याज कितना होगा देखो, 100, 110 और 121। 20% भी कितना होगा, 100, 120 और 144। 40% पे कितना होगा देखो, 100, 140 और 196। ठीक है, आप करते करते आपको ये सब चीजें याद भी हो जाएंगी। देखो, यहाँ पर ब्याज कितना बन गया, 21%, यहाँ पर ब्याज कितना बन गया, 44%, और यहाँ पर ब्याज कितना बन गया, 96%। तो 21% किसका निकालेंगे, 320 का निकालते हैं। ठीक है, तो 320 का 21%, 320 की 21 से कर दो। ठीक है, 2, 3 और 4 7, और ये कितना आ जाएगा, 6, 67.2 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर 200 का तो हम 44% निकाल ही सकते हैं। ये स्कीम ए का ब्याज है, स्कीम बी का, स्कीम सी का। 44% 200 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा सीधा सीधा। उसके बाद 96% निकालना है हमें किसका, 48 का। तो 96 की 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 8 जा 48, 72
एंड 24, 96 एंड 4 100 हो जाएंगे पूरे, 100 का 0 यहाँ पर 10 कैरी, 36 और 10 46, तो ये आ जाएगा 460.8। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सिर्फ ब्याज ब्याज। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 460, 88 और 67, इनको जोड़ लो 15। ठीक है, 8 6 14 6 20 और 21, 615 तो ये हो गया। और देखो 0.2 और 0.8, 0.2 और 0.8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 615 और 1 कितना हो गया, 616। तो यानी ये जो 6600 है, ये 616 की वैल्यू है। ठीक है ना, 616 की वैल्यू है, और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है सी और बी का। अब सी और बी का डिफरेंस कितना है, देखो 240 जो अमाउंट इन्वेस्ट किया। ठीक है, या यू में नहीं, इसको मैं ऐसे ही मान लेता हूँ 1000। ठीक है, तो सीधी सी बात है 6600 616 की वैल्यू है, क्योंकि इनका टोटल इंटरेस्ट का 616 आया। अब हमें निकालना क्या है, हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था 1000, जिसमें से बी में कितना किया 200, सी में कितना किया 480, तो उनका डिफरेंस निकालना है, मैं 240 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 11 से कटेगा, 11 5 जा 11 6 जा। ठीक है, सीधा से 11 कट रहा है, और ये 280 है। ठीक है, इनका डिफरेंस 280 होगा, और ये 11 की 600 से कट जाएगा, और ये कितना कट रहा है 56 से सीधा सीधा 5 बार ही कट रहा है, तो 600 की अगर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, परसेंटेज के मेथड से पूरा के पूरा सीआई का और एसआई का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। हम ट्राई यही करेंगे फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ वहीं पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़े वहां पर जहां पर हमारे पास डाटा थोड़ा सा कम दिया हो, या फिर जो चीजें हमें थोड़ी सी कम दी हो। ठीक है, एक्स वाई में या फिर वेरिएबल्स में जहां पर चीजें दी हो, वहां पर ही हम फॉर्मूला लगाने की, वहां पर ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 2 से 3 तक एक ये केस स्टडी मान लो। क्या कह रहा है, एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए 20,000 बैंक में। ठीक है, पर्सन इन्वेस्टेड 20,000 इन अ बैंक विच इज ऑफरिंग 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक में 20,000 लगाए एक आदमी ने, 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है वो। 2 साल बाद उसने पैसा निकाल लिया और डिपॉजिट कर दिया किसी और बैंक में। ठीक है, आफ्टर 2 years द मनी फ्रॉम द बैंक, ही हैज विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक एंड टोटल अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू अनदर बैंक। वो बैंक जो है वो भी ब्याज दे रहा है, कितना 8% का ब्याज दे रहा है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। जो दूसरा बैंक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है। अब वो कह रहा है आफ्टर 2 years ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2460 मोर देन द व्हाट ही इन्वेस्टेड इन दैट बैंक। कहने का मतलब ये है, देखो पूरा पूरा सीन इसमें समझा देता हूँ क्वेश्चन में। एक आदमी ने 20,000 लगाए किसी बैंक में, जो कि 10% दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। उसके बाद उसको वहां से जो पैसा मिला, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, उसने पूरा के पूरा पैसा यानी टोटल अमाउंट उसने अदर बैंक में लगा दिया, जो कि 8% ऑफर कर रहा है 2 साल के लिए। अब उसने ये कहा है कि उसको 2460 रुपये ज्यादा मिले हैं जितने उसने इन्वेस्ट किए हैं उससे। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो पहले वाला केस देखो, 20,000 का 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखो पर एनम कितना है 10%, सिंपल इंटरेस्ट पे देखो सिंपल कैलकुलेट होता है, पहले 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना होगा 20% होगा। तो 20,000 पे लगेगा 20%, क्योंकि 20,000 पे लगेगा ब्याज। 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000, तो 4,000 ब्याज हो गया और 20,000 प्रिंसिपल, यानी अमाउंट कितना हो गया 24,000। ठीक है, अब इस 24,000 पे हमें 8% लगाना है 2 साल के लिए, और वो कह रहा है कि हमें 2,460 रुपये ज्यादा मिलेंगे इन्वेस्टमेंट से, यानी इन्वेस्टमेंट हमारी ये है तो हमें मिलेंगे कितने 26,460 रुपये, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, P1 + R/100 की पावर n इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, P हमें दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, टाइम भी हमें दिया हुआ है, R निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, फॉर्मूला क्यों लगाएं, हम सिंपल वे से करने की एक बार कोशिश करते हैं। देखो ब्याज कितना है 2460 रुपये ब्याज है। ठीक है, और कितने साल का ब्याज है 2 साल का ब्याज है। अब देखो 10%, देखो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। कैसे कट गया भाई, 2460 ब्याज है। ठीक है, 2 साल का, अगर मैं 10% मिनिमम निकालता हूँ, 10% ब्याज 2400 तो 1 साल का ही हो गया। ठीक है ना, तो 2460 तो बैठ नहीं सकता 2 साल का 10% के हिसाब से, इन 10 से कम ही आंसर है। 10 से कम हमारे पास क्या है 5%। अब एक बार 5% पे करके देख लो,
24,000 का 5% कितना होगा, 24,000 का 10% 2400, 5% कितना हो गया 1200। तो 24,000 में 1200 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25,200। फिर इसका 5% क्योंकि 2 साल का ब्याज है ना, अब इसका 5% कितना होगा, 10% कितना हो गया 25-20, और 10% अगर ये है तो 5% कितना होगा 1260। ठीक है, इसमें 1260 जोड़ो, ठीक है, आ गया यही आ गया 26,460 रुपये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी 5%। ठीक है, आर की वैल्यू। बाकी अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन इसी के बेस पे है, वो कह रहा है इफ ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड 50,000 इंस्टेड ऑफ 20,000 इन द बैंक। वो कह रहा है ऊपर वाली वैल्यू में 20,000 की जगह उसने 50,000 लगाए होते हैं, ठीक है, और वो ऑफर करते सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका प्रॉफिट क्या होता अगर वो सेम प्रोसीजर फॉलो करता। तो देखो प्रोसीजर क्या था, 50,000 का, सबसे पहले तो 50,000 का 20% निकलेगा, कोई 10% ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, तो 50,000 का 20% कितना हो गया 10,000, 10,000 ब्याज हो गया, 50,000 प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000। अब इस 60,000 पे क्या करना है, वही रेट लगाना है 5% का, ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। अब 5% इसका कितना होगा, देखो 10% हो गया 6,000, 5% हो गया 3,000, तो 63,000 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 60,000 का 5% लगाओगे तो 3,000 आएगा, 3,000 जुड़ जाएगा, फिर दोबारा 5% लगाओ, ठीक है, 10% 6300, तो 5% कितना हो जाएगा हमारा 6300 का आधा कितना होता है फ्रेंड्स 3150 रुपये। 3150 में जोड़ो 66,150 रुपये, और थे कितने हमारे पास शुरू में 50,000, तो कितना बढ़ गया 16,150 रुपये बढ़ गए। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट या फिर नेट मार्जिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी अप्रोच रखनी है हमें एग्जाम में भी, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस में। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किया दोनों ही क्वेश्चंस में। ठीक है, हमें अवॉइड करना है, सिर्फ फॉर्मूला बनता कैसे है हमें एक बार ये पता चल जाए ना, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी पढ़ भी जाती है, कभी कभी आप यूज कर भी लो, लेकिन कौन से क्वेश्चन में जहां पर वेरिएबल्स आपके पास, यहाँ पर तो आपके पास सीधे सीधे डेटा दे रखा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्क्रीन पर। हाँ जी, नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज XYZ इन 3 डिफरेंट स्कीम्स, जो कि ऑफर करती हैं 10%, 20% और 30% रेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक आदमी ने 3 स्कीम्स में पैसे लगाए हैं XYZ, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसने बता दिया 10, 20 और 30 पर एनम रिस्पेक्टिवली, यानी ये एक्स का होगा, ये वाई का, और ये जेड का होगा। आफ्टर 1 ईयर ही अर्न्स 2,000 एज अ इंटरेस्ट, 1 साल बाद उसको 2,000 रुपये ब्याज मिलता है। वो कह रहा है इफ XYZ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ XYZ इज 9,000, तो डिफरेंस निकालो एक्स और जेड का। वो कह रहा है XYZ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है AP। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज होती है, डिफरेंस सेम होता है इसमें, बस एक चीज याद रखना, डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। अगर चीज डिफरेंस सेम होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, ठीक है, मतलब या तो डिफरेंस सेम होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन, मेन तो इसका ये पॉइंट है, डिफरेंस सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसी में सम का फॉर्मूला भी लगता है, सम का क्या लगता है n/2 2a + n-1d। डी का मतलब यहाँ पे होता है डिफरेंस, एन का मतलब कितने नंबर्स हैं, ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है पहली डिजिट। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रीवियस एवरेज वाले चैप्टर में भी करा चुका हूँ। ठीक है, सम वाला। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर देखेंगे। देखो उसने XYZ का सम दिया हुआ है हमें, कितना है 9,000। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजीली। तीनों का सम दे रखा है उसने 9,000। अब कोई भी चीज अगर एपी में होती है ना, उसकी एक चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6। ठीक है, इन ये फर्स्ट और थर्ड का जो सम है ना, वो हमेशा मिडिल का 2 टाइम्स होता है, यानी 4 × 2। तो 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, हमेशा इन दोनों का सम 8 आएगा। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी उठा के देख लो, मान लो 12, 14 और 16। ठीक है, देखो कितना हो गया ये 28, 14 दूनी 28, 1, 2, 3 ले लो, 1 और 3 कितने हो गए 4, 2 दूनी 4, यानी x, y और z है, इन दोनों का सम बराबर इसका 2 गुना, यानी x + z = 2y। ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चीज़ है तो x + z = 2y आता है, तो हम x + z की जगह 2y रखेंगे। 2y तो ये हो गया और 1y ये, 3y = 9,000 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। ठीक है,
एक्स वाई जेड, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3000, तो इसकी कितनी होगी 2000, तो इसकी कितनी होगी 4000। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 तभी तो 9000 होंगे। आ गया। अब एक्स और जेड का डिफरेंस निकालना है, एक्स और जेड का डिफरेंस हमारा 2000 है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी। इसका कोई यूज किया हमने, 2000 ब्याज मिला, नहीं यूज किया, क्योंकि हमने एक क्या कहते हैं, एक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक ट्रिक से, ठीक है, एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी से, इसकी एक प्रॉपर्टी मान लो, इसकी इसकी प्रॉपर्टी से हमने एक चीज नोटिस कर ली कि जो इनमें रिलेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसको कंफर्म भी करना चाहते हैं तो देखो, उसको 2000 ब्याज मिला एक साल बाद, स्कीम ए पे 10%, तो 10% अगर 2000 का निकालो कितना आएगा 200 आएगा, इसका 20% निकालोगे 600 आएगा, इसका 30% निकालोगे 1200 आएगा। इन तीनों को प्लस कर दो फ्रेंड्स, 2000 ही ब्याज हमारा निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने किया ये क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम चल देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 5, इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि दिव्यराज ने इन्वेस्ट किया है अमाउंट 2 पार्ट में, 4 और 3 के, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और रेट क्या है हमारा, ये है रेट। अगर वो रेट को एक्सचेंज कर देता है तो उसको 705 रुपये कम ब्याज मिलता है पहले से। तो ये बताओ कि कितना सिंपल इंटरेस्ट वो कमाएगा अगर वो टोटल अमाउंट 17.5% पे लगा दे 2 साल के लिए। सबसे पहले तो दिव्यराज ने अमाउंट को 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया है। दिव्यराज हैज इन्वेस्टेड हिज अमाउंट इनटू 2 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर 4 and 3। तो हम इसको 400 और 300 मान लें। ठीक है, 100 में मान लेते हैं तो इजी रह लेता है। ठीक है, रेट क्या मिल रहा है, 20% इस पे मिल रहा है, 15% इस पे 2 साल के लिए। ठीक है, 2 years। अब देखो वही बात होगी, 100 का 120 हो जाएगा, 120 का कितना हो जाएगा 144, फिर 15 पे क्या होगा, 100 का 115 हो जाएगा, 115 का कितना हो जाएगा 132.25। ठीक है, ये मेरे को याद है, आपको भी याद होने चाहिए मेरे हिसाब से थोड़े बहुत। 10 का हो जाएगा, 15 का, 20 का, ठीक है, 5 का, 40 का, 30 का, ये आप याद, मेरे हिसाब से ऐसा ही सीएम अगर आपको याद होगा तो इजीली होगा आपको। तो 2 साल का ब्याज देखो कितना हो गया 44, यहाँ पर 2 साल का ब्याज कितना हो गया 32.25। तो पहला ब्याज लगेगा इस पे 44% और इस पे लगेगा कितना 32.25%। दूसरे केस में उसने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सचेंज कर दिया, यानी यहाँ पर दूसरे केस में 32.25 यहाँ लगेगा और 44 यहाँ लगेगा। तो पहला केस निकालो, देखो 44 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 और 1 17, यानी 176, और 32.25 इंटू 3, 32 की 3 से करोगे कितना आएगा 96, 96 और 0.25 की 3 से करोगे 75, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 96.75। इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा हमारा 272.75। पहले केस का ब्याज ये आ गया। दूसरे केस में उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब चेंज किया तो 32.25% निकलेगा 400 का, तो 32 चौके कितना हो गया 128, और 0.25 की 4 से करेंगे कितना आएगा 1, तो 128 और 1 कितना हो गया 129। उसके बाद 44 की 3 से करेंगे कितना आएगा 12, 12 और 1 13, यानी 132। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कितना 261। पहला ब्याज कितना है 272.75, दूसरा ब्याज कितना है 261। तो कितना डिफरेंस आया देखो ब्याज में 11.75 का डिफरेंस आया। ठीक है, और वो 705, यानी 705 का अमाउंट में 705 का डिफरेंस आया और परसेंटेज में 11.75 का डिफरेंस आया। तो यानी ये जो 705 है वो 11.75 की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालना क्या है उसने, ये देखिए आपको पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट देखो टोटल कितना है 700 और 300, 700 अमाउंट है, 100 नहीं है, हमेशा 100 नहीं मानना है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 7 से, आई थिंक कट रहा है ये, कट जाएगा शायद 7 से। 7 म्हणजे 7, 4 and 7 47, आई थिंक 7 से नहीं कट रहा है, 5 से काट लें, 5 2 जा 10। एक काम करते हैं सीधा सीधा 25 से काटते हैं इसको, 25 चौके 175, सॉरी 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, फिर 25 से 4 बार कट गया। अब देखो 47 से 705 कट रहा है, शायद 15 बार ही जाएगा ये, 35, 20 और 7, 27 और 3 30, ये 705 कट गया पूरा।
15 बार ही कट रहा है। 15 चौके 60, 60 की 7 से करेंगे कितना आएगा? 42,000। ठीक है, ये हमारा 42,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया अमाउंट। अब देखो उसने क्या कहा है, इस 42,000 को 2 साल के लिए लगाना है और सिंपल इंटरेस्ट है 17.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 17.5, तो 2 साल का कितना होगा? 35%। सीधी सी बात है, 42 से सीधा 35 की मल्टीप्लाई कर दो, ब्याज आ जाएगा हमारा 10, 20 और 6 26 और 1 27, 12 और 2 14, 14,700 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे अप्रोच करेंगे। देखो आपने देखा है अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लगाया है, जबकि ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन में भी मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। मैंने क्या किया है, सिर्फ परसेंटेज से कैलकुलेट किया है। ऐसे ही हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं एसआई और सीआई के क्वेश्चन में। क्या होता है, जब एसआई सीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये रहता है इसको स्किप करने का। ठीक है, इसको स्किप ही कर दें क्योंकि लेंदी ना हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप एसआई सीआई का क्वेश्चन उठाएंगे प्री में तो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा अदर क्वेश्चन से। लेकिन मान लो अगर आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, आपके पास 2-3 मिनट बचे हैं, ठीक है, और आपके पास सीआई और एसआई का क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट सा या थोड़ा मॉडरेट सा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मेंस में सेम। ठीक है, क्वेश्चंस हमें सारा आना चाहिए, टॉपिक हमें सारा आना चाहिए और इजी तरीके से सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। तो आज की हमारी ये लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अ पर्सन इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स ऑफ ₹32,000 इन 2 पार्ट्स एट इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सीआई एंड एसआई। ठीक है, हिंदी में मैं बताऊं आपको तो एक आदमी में 32,000 रुपये उसने 2 भागों में उसको लगा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका? इक्वल है, यानी बराबर है। एक को उसने एसआई पे लगाया, दूसरे को सीआई पे लगाया। 3 साल बाद उसने जो सीआई पे अमाउंट लगाया था वो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उसको विड्रॉ करने के बाद अपनी अलमीरा में डाल दिया कैश उसका। उसके बाद 2 साल और गुजरे, 2 साल बाद जो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट लगाया हुआ था वो डबल हो गया और उसने वो भी निकाल लिया। अब फाइनल रेशो दोनों का कितना हो गया? 36 और 65 हो गया। तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि एसआई पे उसने कितना पैसा लगाया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, देखो एसआई का पैसा डबल हो गया, कितने साल बाद हुआ एसआई का पैसा डबल? 3 साल तो ये हो गए और 2 साल ये हो गए। 5 साल में अगर कोई पैसा डबल होता है, 5 साल में 100 के 200 रुपये हो गए मान लो, तो उसमें कितने रुपए बढ़ गए? 100 रुपये बढ़ गए। यानी तो हर साल कितने बढ़े हैं? 20 रुपये बढ़े हैं। यानी 20-20 के हिसाब से हर साल बढ़े हैं। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा आ गया 20। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा यहीं से आ गया 20%। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करना है बस क्वेश्चन को। ठीक है, अब उसने 32,000 लगाए हैं 2 पार्ट में। देखो मैं मान लेता हूं उसने एक्स लगाया है सिंपल इंटरेस्ट पे और 32,000 माइनस एक्स लगाया है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसा लगाया, अब देखो यहाँ पर ये क्या है? फाइनल रेशियो ऑफ द बोथ द अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने अगर एक्स लगाया है तो वो क्या हो गया? डबल हो गया, यानी वो कितना हो गया? 2x हो गया। तो सीधी सी बात है सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट तो कितना आ जाएगा? 2x आ गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कितना लगाया है? 2 साल के लगाया ना शायद, नहीं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए उसने सीआई पे लगाया है, तो 3 साल का देखो क्या होगा? 20% पे 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/2, यानी 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100। इसको हम 6/5 भी लिख सकते हैं। 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, और ये 5 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएंगे तीनों। ठीक है, और बराबर क्या रख देंगे? ये एसआई का अमाउंट और ये सीआई का अमाउंट। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है, एसआई का अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा डबल हो गया है। तो एसआई का 65 आएगा और सीआई का हमारा आएगा 36। ये दोनों कट गए से 36। ठीक है, 5 1 5, 5 50। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया फ्रेंड्स, ये 25 दूनी 50, यानी 50x इक्वल्स टू 32,000 इंटू 13। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लिखते रहो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, माइनस देखो 32,000 इंटू 13 इंटू 6 भी है ये। ठीक है, माइनस
13×6 = 78x। ठीक है, अब ये 78 इधर आके जुड़ जाएगा। 78 और 50 कितने हो गए फ्रेंड्स? 128x। 128x बराबर 32,000 इंटू 13 इंटू 6। तो 6 से इसको काट दोगे, सीधे 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 100, ये कट नहीं रहा है 6 से। ठीक है, यहाँ पर इसको काट के देखते हैं हम। ठीक है, ये 16 अट्ठे कट रहा है, 16 अट्ठे 128 और 16 दूनी 32, ये 2000 आ जाएगा। अब 8 से कट जाएगा ये, 4 2 जा 450, ये 2 से 3 बारी कट दो। 13 3 39, 39 की किससे करेंगे? 500 से। तो 39 की हम 5 से करेंगे 45, 15 और 4 कितना आ जाएगा? 19,500। तो यानी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 19,500 आ गई। और हमें यही निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन एसआई। एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर अगर आप सीआई को एक्स मान लेते, ठीक है, अगर आप मान लो सीआई को एक्स मान लेते तो फिर एसआई को क्या मानते? 32,000 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें जो चीज़ निकालनी है ना उसको ही एक्स में मानना है। एसआई निकालना है तो हमने एसआई को एक्स में मान लिया। ठीक है, ताकि सीधी सीधी हमारी वैल्यू निकल कर आए, हमें निकाल के किसी और में से माइनस ना करना पड़े। तो जो जो भी हम 2-4 सेकंड में बचाना चाहते हैं वो भी बच जाएंगे हमारे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 19,500। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। क्या मैंने इस मेथड में भी क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज़ किया है? नहीं किया है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन का कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट इनटू 3 स्कीम्स PQR इन द रेशियो 5, 6 एंड 9। एक आदमी ने अपने पैसे को 3 स्कीम्स में लगाया है और उसने अपने पैसे को इस रेशियो में बांट दिया, 5, 6 और 9। PQR 5, 6 और 9 को हम मान लेंगे 500, 600 और 900। हमेशा 100 में मान के चलते हैं। ठीक है, रेट क्या है? 20, 15 और 10। पी और आर जो ऑफर कर रहा है वो तो कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये दोनों तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं और ये कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय मैन फ्रॉम पी एंड क्यू टुगेदर, यानी पी और क्यू का जो टोटल ब्याज उसको रिसीव होता है वो 1899 ज्यादा है किससे? आर से, आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, अगर वो आदमी उस टोटल अमाउंट को, टोटल अमाउंट हमारे पास अब कितना हो गया? देखो ये 900 और 600, 1500 और 2, 15 और 5, 2000, 2000 हो गया टोटल अमाउंट। वो अगर 15% पे लगाता है सीआई पे, तो टोटल इंटरेस्ट बताओ उसका क्या होगा? देखो पी पे कितना रेट है? 20%, 2 साल के लिए। अब मैंने आपको बताया था 20% 2 साल के लिए कितना होता है? 44%। 44% ही तो होगा ब्याज। 20% पे 2 साल के लिए अगर सीआई पे लगाएगा तो ब्याज कितना आएगा? 44। 44 पंजे कितना हो गया? 220। ठीक है, 220 तो इसका ब्याज हो गया। अब उसने ये बोला है कि क्यू जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का अगर 15 है, 2 साल का कितना होगा? 30%। 30% कितना हो गया उसका? 180 हो गया। कैसे? ठीक है, अब आर का रेट कितना है? 10%। 10%, 2 साल का ब्याज कितना होगा? 21%। 21 में कितना हो गया? 189 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी का ब्याज, क्यू का ब्याज और आर का ब्याज। अब पी और क्यू का जो ब्याज है, यानी ये जो 400 है, ठीक है, ये 1899 रुपये ज़्यादा है किससे? आर से। आर का ब्याज कितना है? 189 है और पी और क्यू का कितना है? 400 है। तो ये 211 ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा है? ये 211 ज़्यादा है। और अमाउंट में कितना ज़्यादा है? 1899। और निकालना हमें क्या है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 2000। ठीक है, 2000 तो था टोटल अमाउंट हमारा, 600, 500 और 900 मिला के। अब देखो ये 9 बार कट रहा है, 9 की 2 से करी हमने, कितना आ गया? 18,000 आ गया। अब इस 18,000 को सीआई पे 15% के लिए लगाना है 2 साल के लिए, तो या तो सीधा इसका 32.25% निकाल दो। ठीक है, 32.25% निकाल दो इसका सीधा सीधा, किसका? 18,000 का। वही होगा ना 2 साल का ब्याज। तो 2 से 2 जीरो ये खत्म हो गई, 1 से 1 जीरो ये खत्म हो गई। तो यानी 32.25 की आप 18 से कर दो और 1 से पहले लगा दो पॉइंट। 40, 16 4 20, 16 और 2 18 और 8 ये 24 और 1 25, और ये आ जाएगा हमारा 5223 050
8 और ये 5, ठीक है, और एक से पहले पॉइंट, यानी 5805 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सीधा सीधा 15% निकाल के प्लस भी कर सकते हैं। देखो 18,000 में 18,000 का 15% कितना होगा? 2700। 2700 प्लस कर दो इसमें, कितना आ जाएगा? 20,700। अब इस 20,700 का 15% कैसे निकलेगा? इसका 10% निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा? 2,070। फिर इसका 5% निकालो, तो 5% कितना होगा इसका? 1035। कितना हो गया? 3105। 3105 इसमें प्लस करो, 5083 और सॉरी 3 और 2, 23,805 और 18,000, कितना डिफरेंस है? वही आ गया 5,805 रुपये। ठीक है, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है जो मैंने आज कराए हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे चैटिंग वेटिंग किसी भी को हमें भेज सकते हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। कुछ ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे। ठीक है, तीनों का मिक्सचर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।